मैं अनिल सर एबी बेस्ट एजुकेशन से आज आपको टेक्निक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करवाने जा रहा हूँ। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें टेक्निक नंबर 1 है टाइम स्टडी, ठीक है। दूसरा है ये टाइम स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी, ठीक है, और तीसरा है डिफरेंट वेज स्टडी। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइम स्टडी के लिए। तो टाइम स्टडी मीन्स साइंटिफिक स्टडी being done for time required to complete certain part of task। टाइम स्टडी की मीनिंग है ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें पर्टिकुलर टास्क टाइम टू टाइम कंप्लीट किया जाता है। वॉट एवर टाइम इज डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क इज नॉर्मल सर्कमटेंसेज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। कहता है कोई भी वॉट एवर टाइम डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क इन नॉर्मल सर्कमटेंसेस, एक नॉर्मल सर्कमटेंसेस में किसी काम को पूरा करना हो तो उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। एज पर टेलर अ टास्क शुड बी फिनिश इन प्री प्रिस्क्राइब टाइम एंड इट्स केयरफुल स्टडी इज टाइम स्टडी। टेलर के कहे अनुसार क्या कहते हैं, अ टास्क शुड बी फिनिश इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड इट्स केयरफुल स्टडी इज टाइम स्टडी। जो टास्क आप लेते हैं, ठीक है, वो अगर टाइम पे पूरा हो जाता है, हो जाना ही चाहिए, ठीक है, और केयरफुल उसकी अगर आप स्टडी करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम स्टडी कहते हैं। टाइम स्टडी इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड अचीविंग एम टाइमली। टाइम स्टडी कहाँ काम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन करें इक्विपमेंट्स का और अपने गोल्स को टाइम टू टाइम अचीव करें। अब सेकंड नंबर पे है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। मोशन स्टडी एक ऐसा मेथड है जिसमें वेस्टेज जो है रिसोर्सेज का होता हो, जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट मैन या मटेरियल की वजह से होती है, उसी को रिमूव कर देना, दैट मीन्स मोशन स्टडी। इफ़ केयरफुल स्टडी इज मेड व्हेन वर्कर इज डूइंग मूवमेंट एट द टाइम ऑफ वर्किंग, then industrial fatigue of worker can be removed by removing wrong process of movement and productivity can be increased। अगर हम केयरफुल स्टडी करें कि वर्कर क्या काम कर रहा है, टाइम टू टाइम कौन सा काम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल फैटिग या मानसिक जो इंडस्ट्रियल तनाव आता है वर्कर के बीच में, तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बाय रिमूविंग रॉन्ग प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, हम गलत मूवमेंट जो चल रही है वर्कर की वो हम रोक सकते हैं, और गलत इंसान को अगर हम हटा देंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन स्टडी इज़ टू फाइंड आउट अ मेथड विच रिजल्ट इन मिनिमम वेस्टेज ऑफ वर्कर एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मेन मोशन स्टडी का मकसद ही यही है कि कम से कम वेस्टेज हो और अच्छे से अच्छे वर्कर को सही रिजल्ट मिल पाए। उसके बाद है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी मीन्स वेज गिवन थ्रू वेज रिलेटेड मोटिवेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ वर्क टू वर्कर। इसमें क्या होता है कि वेज गिवन थ्रू वेज रिलेटेड मोटिवेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ वर्क टू वर्कर। एक वर्कर कितना अपने काम के प्रति तत्पर है, कितना वो टाइम देता है, तो उसको हम वेज रिलेटेड मोटिवेशन देते हैं। फेडरिक टेलर फेवर्ड दिस मोटिवेशनल वेज मेथड। फेडरिक टेलर भी इसको अडॉप्ट करना पसंद करते हैं। ईच वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री हैव डिफरेंट वर्क एफिशिएंसी। हर एक वर्कर की अपनी अपनी क्या होती है, काम करने की क्षमता होती है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, एफिशिएंट वर्कर शुड गेट मोर वेजेस, एक अच्छे एफिशिएंट वर्कर को अच्छी वेजेस मिलती है, एंड वर्कर हैविंग लेस एफिशिएंसी शुड गेट लोअर वेज इन टर्म ऑफ मोर प्रोडक्शन। और जिसकी प्रोडक्ट एफिशिएंसी कम होती है उसको क्या की जाती है, वेजेस भी कम दी जाती है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट, फेडरिक टेलर हैज़ गिवन डिफरेंट वेज रेट, और इसलिए ही फेडरिक टेलर ने अलग अलग प्रकार के वेज रेट दिए, जिसमें मैंने आपको आज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी के बारे में बताया। ये सब टेक्निक थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। गुड बाय, वाहे गुरु। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।